साथियों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कक्षा 6 के रोचक और इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के अध्याय नंबर 7 जो कि आपकी फ्रैक्शन या भिन्न। इसके पैराग्राफ नंबर 7.3 भिन्नात्मक इकाइयों द्वारा मापन। यह बहुत ही मोस्ट आईएमपी पैरा है आपके फ्रैक्शन का, आपकी भिन्न का। एक कागज की पट्टी लीजिए। हम इस कागज की पट्टी को एक इकाई लंबा मानेंगे। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से कोई कागज की पट्टी है। यहाँ पर इस पैरा के अंदर आपको पूरे फ्रैक्शन का, पूरी भिन्न का बेसिक समझ में आ जाएगा। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को कंप्लीट आप यदि देख लेते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पट्टी दी गई है। इस पट्टी को हम क्या मान रहे हैं? एक इकाई लंबाई की, यानी कि एक पूर्ण भाग है। हम इसे एक पूर्ण भाग मान सकते हैं। तो यह एक कागज की पट्टी है। पट्टी को दो समान भागों में मोड़िए, यानी कि इस पट्टी को आपने यहाँ से फोल्ड कर दिया। ठीक है, कागज की एक पट्टी है जिसे आपने यहाँ से फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया। फिर पट्टी को पुनः खोलें। पट्टी की लंबाई को एक इकाई मानते हुए मोड़ के निशान द्वारा बनाई गई पट्टी के दो नए भागों की लंबाइयाँ क्या है, आपको यह बताना है। तो इस पट्टी को यदि आप इस प्रकार से फोल्ड करते हैं तो यहाँ से इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। तो दो टुकड़ों में यह पट्टी बढ़ चुकी है। अब प्रत्येक टुकड़ा क्या है, कितना भाग है पुरानी पट्टी का, इस पट्टी की तुलना में ये दोनों जो टुकड़े हैं ये कितने कितने भाग होंगे। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इस पट्टी से ये दोनों टुकड़े आधे आधे विभाजित हो गए, यानी कि इस पट्टी के दो भाग करने पर आधा भाग यह और आधा भाग यह हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पूर्व में मोड़ी गई पट्टी को यदि पुनः दो समान भागों में मोड़ें तो आपको क्या प्राप्त होगा? अब आपको चार समान भाग मिलेंगे, यानी कि यहाँ से हम फोल्ड कर चुके थे, मोड़ चुके थे। अब यहाँ से आपकी जो पट्टी मुड़ी हुई है उसके फिर दो भाग किए, तो एक भाग आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक भाग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कुल मिलाकर एक फोल्ड से आपके दो भाग हो जाएंगे, दूसरे मोड़ से आपके चार भाग हो जाएंगे। तो ये चारों भाग समान हैं, आपको ध्यान रखना है शब्दों का। समान चार भाग आपको मिल जाएंगे। तो प्रत्येक भाग आपका कितना होगा? तो प्रत्येक भाग आपका 1/4 होगा, यानी कि ये वाला जो भाग है, अब आपको यहाँ से समझना है। इस प्रकार से ये चिन्ह दिया है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका है 1/4। 1/4 क्यों है? क्योंकि हमारे पास चार बराबर भाग हैं और कितनी पट्टी के? एक पट्टी के। एक पट्टी को हमने चार भागों में तोड़ दिया, तो आपका जो है एक भाग भिन्न के रूप में यदि लिखते हैं तो 1/4 होगा। ठीक है, फिर एक बार शब्दों को ध्यान रखिए। एक चीज के चार बराबर टुकड़े किए तो एक टुकड़ा उसका 1/4 कहलाएगा। तो यहाँ पर 1/4 भाग यह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़े ही ध्यान से समझना है। अब आपको आगे दिया गया है 1/4 का 2 गुना। आपकी यह वाली जो पट्टी है यह क्या है? यह भी 1/4 है। यह वाला भाग 1/4, यह वाला भाग 1/4। ठीक है, अब यहाँ से इस प्रकार से यह निशान लगा हुआ है, इसका अर्थ है कि यहाँ तक के भाग की बात की जा रही है। यहाँ तक से अर्थ है कि इन दोनों भागों की बात यहाँ पर की जा रही है। कौन से दो भाग? ये वाले दो भाग। ठीक, मैं रेड पेन से आपको दिखा रहा हूँ, पेन चेंज करके। ये दोनों भाग 1/4 1/4 हैं। तो हम कह सकते हैं कि कितने भाग 1/4 वाले? दो भाग। तो हम ऐसा इसे लिख सकते हैं कि 1/4 का दोगुना, यानी कि दोगुना। दो 1/4 है, 1/4 और का क्या अर्थ होता है? का अर्थ होता है गुणा का निशान, और दो गुना। ठीक है, दो गुना। तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसा, 1/4 का दुगुना। ठीक है, तो आप दो से एक बार, दो से दो बार काटते हैं तो फाइनली आ जाता है 1/2। तो इस प्रकार से यह आपका 1/2 ही प्राप्त हो जाएगा, यानी कि पूरी पट्टी का यह आधा भाग है। इस 2/4 को आप और आगे लिखते हैं तो यह फाइनली आपका 1/2 होता है, यानी पूरी जो पट्टी थी
उस पूरी पट्टी का यह वाला जो पार्ट है यह आधा है, या कह सकते हैं कि 1/4 का दुगना है, यानी कि 2 1/4 इसके अंदर सम्मिलित है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक में आप बताइए कितने भाग हैं 1/4 वाले। तो एक भाग तो यह वाला, एक भाग यह वाला, और एक भाग आपका यह भी इसके अंदर सम्मिलित हो जाता है। तो 1/4 के इसके अंदर है 3 भाग। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 का 3 गुना। ठीक है, यह वाला हो गया आपका 1/4 का 3 गुना। ठीक, यह वाला यह, ओके, और यह वाला यह है, और यह वाला यह है। ओके, 1/4 का 3 गुना, यानी कि 3 बार 1/4 इसके अंदर सम्मिलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस निशान को यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाया गया। अब आप बताइए कितने 1/4 सम्मिलित है। तो इसके अंदर 4 1/4 सम्मिलित है। तो 4 बार 1/4 को जोड़ने पर आपका 4/4 आएगा। ठीक है, मैंने दिखा दिया आपका का अर्थ होता है गुणा का निशान। यदि गुणा लगाएं तो ऊपर का अंश से अंश का गुणा, हर से हर का गुणा होके 3/4 हो जाता है। आपको यह बात समझ लेना चाहिए कि 3/4 कैसे आया। ठीक है, देख लेते हैं। 1/4 और इस का मतलब गुणा, और 3 गुना का मतलब 3, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1। हमेशा इस प्रकार से भिन्नों के गुणा में अंश का अंश से गुणा, यानी कि ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, इस प्रकार से गुणा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे पुनः दोहराइए, रिक्त बॉक्स को भरिए। अब आपको यहाँ पर एक चुनौतीपूर्ण कार्य दिया गया है। बड़े ही आराम से मोस्ट आईएमपी यह बॉक्सेस हैं, इनको फिल हमें करना है। यह बात यदि आप समझ जाते हैं तो लगभग आपके भिन्न का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अब आप बताइए कि ये पट्टी जो है पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पट्टी है, इसमें कितने बराबर भाग है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यह पट्टी आपको 8 भाग बराबर बराबर देती है। ठीक है, तो इसमें से एक भाग है यह वाला कितना भाग है, यह वाला आपका एक भाग है। इस एक भाग को आप क्या कह सकते हैं। तो इस एक भाग को आप लिख सकते हैं 1/8। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। 8 बराबर भाग है। हमेशा ध्यान रखिए, हमने 1/8 लिखा है, यानी कि एक पूर्ण के 8 भाग करने पर एक भाग, एक जो भाग है वह कहलाएगा आपका 1/8। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर एक भाग 8 भागों में से तो 1/8 कहलाएगा, या इसकी वैल्यू 1/8 है, या इसकी जो हिस्सा है इसके अंदर वह 1/8 है। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिया गया, इसके अंदर कितने भाग सम्मिलित हो गए 1/8 वाले। तो एक तो 1/8 यह, और एक आपका 1/8 यह वाला। ठीक, तो कितने 1/8 हो गए। तो 1/8 का दुगुना, यानी कि 2 1/8 सम्मिलित है। इसको दूसरे शब्दों में कहें कि 2 बार 1/8 का योग है। ये हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि 2 बार 1/8 का योग है, या फिर कह सकते हैं कि 1/8 का 2 बार गुणा है। ठीक है, योग का अर्थ गुणा ही होता है। चलिए, इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का चिन्ह दिया गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये वाला इसके लिए था, ये वाली लाइन इसके लिए है, तो इस लाइन को यहाँ पर फिल करना है देखकर। यहाँ पर 3 बार 1/8 आ जाता है। ये 1/8 कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। तो इसके अंदर हम क्या लिख दें, इसके अंदर हम लिख सकते हैं 1/8 का 3 गुना, ऐसा लिखा जा सकता है। 1/8 का 3 गुना, यानी कि यह हो जाएगा 3/8। कैसे हो गया इसे समझ लीजिए आप। तो 1/8 का 3 गुना, तो 3/1, तो यह हो गया आपका 3/8। इसे ऐसा लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर दिया गया है कंप्लीट। यहाँ पर 1/8 के कितने भाग हो जाते हैं, 1/8 के यहाँ पर होते हैं 4 भाग, इसलिए ऐसा लिख दिया कि 1/8 का 4 गुना, यानी कि 4/8 हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए
ये वाला बॉक्स है, कितने भाग हो गए, एक भाग और यहाँ पर बढ़ जाता है, ये 1/8, 5 बार 1/8, 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे यहाँ 1/8 का 5 गुना, ऐसा हम लिख सकते हैं, यानी कि 5/8 ऐसा लिखा जा सकता है। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करके समझा देते हैं, 1/8 का मतलब गुणा का निशान, और ये 5/1, ये हो गया आपका 5/8, इस प्रकार से यह हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, ये तो हम देख चुके हैं, 1/8 का 5 गुना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक में यदि आप देखें, ठीक है, तो आपको एक और भाग ऐड होकर मिल जाएगा, यह भी 1/8 है, तो यहाँ पर 6 बार 1/8 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/8 का 6 गुना, यानी कि 6/8 इसको लिखा जा सकता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़े यहाँ पर, तो अब आपके यहाँ पर 7 भाग कंप्लीट हो जाते हैं, एक भाग और इसमें ऐड हो जाता है, तो यह 1/8, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1/8 कितनी बार है, 7 बार, तो का 7 गुना, तो ये हो जाएगा आपका 7/8। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो अब पूरी पट्टी आपकी यहाँ से कवर हो जाती है, आठों भाग इसके यहाँ से आ जाते हैं, तो ये वाला भाग भी आपका 1/8 इसके अंदर आ जाता है। देन अब आप लिख सकते हैं 1/8 का 8 गुना, यानी कि 8/8, यानी कि एक पूरा भाग, तो 8/8 यानी एक पूरा भाग, अर्थ है कि 1/8 का यदि 8 गुना कर दिया जाए, 1/8 का यदि 8 गुना कर दिया जाए, तो लगभग मान के चलिए पूरी आकृति आपकी संपूर्ण आकृति कवर हो जाती है। तो संपूर्ण आकृति कितनी है हमारी, 1, तो 1 से हम चले और 1/8 तक गए, और 1/8 से चले और 1 तक वापस आए, तो यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भिन्नात्मक मात्राओं को भिन्नात्मक इकाइयों का उपयोग करके मापा जा सकता है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर बहुत ही आईएमपी है, बहुत ही आईएमपी पेरा है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये, अब ध्यान से और समझ लेना है। एक संपूर्ण रोटी प्रदर्शित करता है, यहाँ पर ये निशान आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक संपूर्ण रोटी का निशान है। इस संपूर्ण रोटी को यदि इस प्रकार से आप दो टुकड़ों में बांट दें, तो ये जो एक टुकड़ा है ये क्या कहलाएगा, ये 1/2 कहलाएगा। तो हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 1 गुना आधा। आपको समझ में आया, ये क्या है, ये है आपका आधा, तो आधे का कितना गुना है, आधे का 1 गुना, कितनी बार है आधा। अब आप ऐसा समझिए, आधा कितनी बार है, मैं आपसे पूछता हूँ कि कितनी बार आधी रोटी है यहाँ पर, तो 1 बार है, तो 1 गुना आधे का। ठीक, यहाँ पर देखें तो आपको आधी रोटी ये, आधी रोटी ये, यानी कि कितनी बार है आधी रोटी, तो 2 गुना आधा, आधा मतलब 1/2, आप इसे पढ़ेंगे आधा, इसको क्या पढ़ेंगे, समझेंगे आधा है। ठीक है, ये चित्र ना है, यह आधा लिखा हुआ है, तो कितनी बार, 2 बार आधा है, 2 गुना आधा है, और यदि इसे जोड़ें आप तो 1/2 धन 1/2, तो अब क्या हो गया, इसका एक कंप्लीट रोटी यहाँ पर हो जाएगी। आधा और आधा, 2 गुना आधा। अब ये 2 गुना आधा एक कैसे हो गया, इसे समझ लीजिए, 2 गुना आधा, ये लिखा हुआ है 2 गुना आधा, कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2 गुना आधा, तो ये 2 गुना आधा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा आपका यहाँ पर 1, तो ये हो गया 1, तो एक कंप्लीट रोटी यहाँ पर हो जाती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर 3 बार आधा आधा है, तो आधा धन आधा, तो ये हो गया 3 गुना आधा। यहाँ पर 4 बार है आधा, 1/2 धन 1/2, फिर धन 1/2 धन 1/2। यहाँ पर संक्रिया बताई जा रही है आपको कि जोड़ से आप गुणा में कैसे पहुँचते हैं, तो 4 बार आधा आधा, यानी कि 4 गुना आधा। इसके बाद यहाँ पर 5 बार है, ये आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 5 बार आधा है, तो 5 गुना आधा, यानी कि 1/2 1/2 को यदि 5 बार जोड़ते हैं तो 5 गुना आधा हो जाएगा।
चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम भिन्नात्मक इकाइयों को एक साथ एकत्र कर बता सकते हैं कि कुल कितनी मात्रा है। ओके, अब इसके बाद आइए पता लगाएं कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और इन 5 क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से पूरे संपूर्ण मैथमेटिक्स के साथ इस इम्पोर्टेंट पार्ट को भी कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।